Hello dear student, good afternoon all of you. In last class you have discussed about the addition elimination reaction, how to elimination reaction takes place and how to addition reaction takes place through Benzyne mechanism, है ना. मैंने आपको बताया था बच्चों कि Benzyne mechanism से elimination reaction कैसे होता है and as well as the addition reaction. This is that reaction was very important on the basis of your IIT JEE examination and medical examination था उसमें आई हुई है. Okay, and the second one the process, let we start the Dawes process, and Dawes process as well as addition elimination reaction both are the very important reaction of this chapter. Dawes is a name of the scientist, he has given this reaction, that's why दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डॉस प्रोसेस, है ना. इस रिएक्शन को बच्चों इसीलिए डॉस प्रोसेस कहते हैं क्योंकि ये डॉस नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था. ठीक है ना. चलिए दूसरा, सेकेंड वन इज व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बताया दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ए हाई टेम्परेचर एज वेल एज द हाई प्रेशर. दोनों रिएक्शन, इस रिएक्शन को होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी और साथ ही साथ और प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए. ठीक है ना. व्हाट इज द मेन रिएजेंट? मेन रिएजेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज द क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन इज द मेन रिएजेंट एंड दिस इज द मेन सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट हम कह सकते हैं. और साथ में रिएजेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया एट द 60 atm प्रेशर. 60 एटमोस्फेयर प्रेशर पे इसको गर्म जब करोगे ये आपको क्या बना के देगा? एनिलीन बनाएगा. एनिलीन इन द अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन, है ना, ऐसे ही हम बोलते हैं. एंड देयर आर द टू टाइप ऑफ द को प्रोडक्ट. और द सेकंड रिएक्शन इज लाइक दिस. This is the special kind of reaction in which the aqueous NaOH act as a base and this reaction takes place through a Benzyne mechanism. This is the special case because exceptional behavior of this NaOH. What is the reason behind this? That actually आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, इससे पहले जो भी रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है वहां पे aqueous NaOH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना. लेकिन ध्यान रखिएगा दिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ reagent या special case for this aqueous NaOH. In this reaction this aqueous NaOH act as a base. Actually alcoholic NaOH act as a base, लेकिन यहाँ पे बच्चों aqueous NaOH as a base काम कर रहा है. लेकिन aqueous NaOH कैसे काम करता है? aqueous NaOH मैंने आपको बताया था aqueous NaOH as a nucleophile काम करता है ना. तो एक तो ये हो गया एंड रिएक्शन के लिए ये आपका प्रेशर हो गया और ऐसा ही बन रहा है. इसके बारे में इसकी मैकेनिज्म मैं बताऊंगा. इसमें देखो एक तो ये सिंपल टाइप का मैंने आपको बताया, मेडिकल में क्या पूछेगा और जेई में क्या पूछेगा और जेई एडवांस में क्या पूछेगा ये मैं आपको बता दूंगा, है ना. जेई में क्या पूछेगा, जेई एडवांस में क्या पूछेगा और मेंस में क्या पूछेगा. इस रिएक्शन के लिए मैं आप लोगों को तीनों के तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताऊंगा. ओके, लेट कंसिडर अनदर टाइप ऑफ द रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन. This copper cyanide act as a nucleophile और अटैक करेगा on this carbon atom and remove the carbon chlorine bond and remove this chlorine atom from the carbon chlorine bond, है ना. यहाँ से इस क्लोरीन एटम को ये रिमूव कर देता है और यहाँ पे इस तरीके से बेंजोनाइट्राइल या दिस इज कॉल्ड साइनोबेंजीन. दिस इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ द रिएक्शन. ठीक है ना बच्चों. चलो ये तो आप लोगों को पता लग गया होगा सर ने क्या बताया. लेकिन मैं इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो बच्चों. इस रिएक्शन को मैं एक बार और आप लोगों को इसकी विद मैकेनिज्म बता रहा हूं क्योंकि ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन है. तो ये जब स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन है तो आपको पता होना चाहिए. तो सर इसको एक बार और बताएंगे कैसे ये रिएक्शन होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ. एक बेसिक डॉस प्रोसेस का मैंने आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, लेकिन अब मैं इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से बता देना चाहता हूं. ओके, चलो बच्चों देखिए जरा क्या होता है. देखिए सपोज मैंने आपको बताया था एक क्लोरोबेंजीन, इस तरीके से कोई भी एक आप लोगों ने क्या कर दिया, कोई भी एक ऐसा रिएक्टेंट ले लिया और इसको आपसे कहा कि एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा
और टेम्परेचर 623 एटीएम प्रेशर एंड टेम्परेचर भी 600-700 की हेर फेर ले लीजिएगा। इसमें एक प्रोडक्ट तो अभी आपने देखा था बच्चों, OH बनता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से OH बनता है और साथ में दो इसके को प्रोडक्ट बनते हैं, ये दो एक ऐसा बनता है और दूसरा एक और को प्रोडक्ट बनता है बच्चों, ऐसा बनता है ना। या तो आप इसको एक काम करते हैं, आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका नाम है, देखिए एक का नाम मैंने आपको बताया कि ये जो क्लोरो, एक तो फिनॉल वाला कंपाउंड है, ये फिनॉल वाला जो है ये बहुत ही सिंपल टाइप की रिएक्शन है, ठीक है ना। ये फिनॉल वाला एक कंपाउंड मैंने आपको बताया कि एक सिंपल टाइप की रिएक्शन है। तो ये कैसे ये रिएक्शन है मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, ठीक है ना। इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम है डाइफेनिल ईथर और इसका नाम होता है, एक्चुअली इसको आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, पैराफिनाइल फिनॉल भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसके फिनाइल ग्रुप पे लगा हुआ है, ठीक है ना। और या इसको फिनॉल भी इसको बोल सकते हैं, या इसको पैराहाइड्रोक्सी, ठीक है ना, पैराहाइड्रोक्सी डाइफेनिल फिनॉल बेंजीन भी इसको बोल सकते हैं। डाइफेनिल भी इस तरीके से बोल सकते हैं, पैराहाइड्रोक्सी तो पैराफिनिल फिनॉल भी ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द सिंपल टाइप ऑफ द रिएक्शन। एक्चुअली ये दोनों के दोनों को प्रोडक्ट बनते हैं। इस रिएक्शन में ये दोनों के दोनों को प्रोडक्ट बनते हैं। इसके बारे में आपको किसी भी एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, किसी भी बुक में नहीं दिया है, बहुत कम बुक में दिया है, मैं इसको बता रहा हूं। और ये आपका मेन प्रोडक्ट बनता है। ये तो क्वेश्चन आपको पूछेगा जेईई एडवांस में कि कौन कौन से मोर देन वन ऑप्शन क्वेश्चन आएंगे, डॉस प्रोसेस के बारे में बताएगा। तो ध्यान रखना है ये को प्रोडक्ट बनते हैं और ये जनरली आपको किसी भी बुक में नहीं दिए रहेंगे, ओनली ये वाला प्रोडक्ट आपको दिया रहता है। तो पहला प्रोडक्ट मैं बनाता हूं बच्चों, कैसे बनता है मैंने आपको बताया था, दिस एक्वस NaOH एक्ट एज ए बेस। ये जो एक्वस NaOH है बच्चों, ये एक बेस की तरह काम करता है। बेस इज द प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर ग्रुप। तो जरा ध्यान से देखिए कैसे ये हो रहा है, जरा देखिए। सपोज इस तरीके से मैंने आपको ये कुछ भी मान के चलिए, इधर लगा दीजिएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन कहीं भी लगा लीजिएगा। बेंजीन रिंग के अंदर जो है कंजुगेशन है ड्यू टू द एरोमेटिसिटी, है ना, पूरे रिंग के अंदर जो है इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट द बेंजीन इज द मोर स्टेबल एज वेल एज द एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, व्हाट इज हैपन दैट दिस इज द NaOH को जो है एक ऐसे रिएक्शन करा दीजिएगा, OH माइनस यहां से जो है एक बेस काम करेगा, है ना। बेस मैंने लिख दिया है। ये बेस क्या करता है, जैसे कल मैंने एक एलिमिनेशन रिएक्शन बताई थी, ये यहां से इसको लेता है, स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन है, तो ध्यान रखना है। और ये ऐसे निकल जाएगा और ये इधर ऐसे चला जाएगा, है ना, बहुत ही सिंपल। ये भी वही एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ही एक तरीके से होती है, लेकिन बोला जाता है बच्चों ये जो है, ये जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है ना। बोला ही जाता है कि ये एरोमेटिक एग्जाम्पल ऑफ द ARSN रिएक्शन है ना, ARSN रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, दिस इज द
एग्जाम्पल ऑफ AR-SN टाइप, AR-SN टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, ये इस पे अटैक करता है, तो जरा देखिए यहां पे एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, एक ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा और इसका नाम है बेंजाइन। बेंजाइन हमने कल की रिएक्शन में ही पढ़ा था, काफी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। तो कहने का ये मीनिंग है, मेडिकल में ये पूछेगा कि डॉज प्रोसेस में इंटरमीडिएट क्या बनता है, नीट में ये क्वेश्चन पूछेगा, दिस इज द बेंजाइन इंटरमीडिएट। नीट में ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें क्या इंटरमीडिएट बनता है, तो इसमें इंटरमीडिएट बनता है बच्चों बेंजाइन। दिखने को कुछ और हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है ना। लेकिन ये अब आप बोलेंगे क्या ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है क्या, नहीं, ये एग्जांपल है AR-SN रिएक्शन का, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां भी दिक्कत करेगा, ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वन जरा देखो बच्चों, अब आगे क्या होता है, अब आगे फिर से इस रिएक्शन में यहीं से बच्चों आगे अगर आप रिएक्शन कराओगे, यही OH- एक ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरफ काम कर देगा, है ना, ऐसे रिएक्शन करेगा, तो आप देख रहे हैं क्या बन जाएगा, यहां पे फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल बना तो था, आई बात समझ में क्या, चलो एक तो ये बन गया। अब मैंने आपको कल बताया था, कल के एग्जाम में, ये जो बेंजाइन इंटरमीडिएट होता है बच्चों, दिस इज द मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये क्या है बोला मैंने, काफी ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है ना। और जब देखो अब क्या होगा, एक तो प्रोडक्ट, पहले नंबर का प्रोडक्ट तो ये बन गया, दूसरा क्या होता है कि रिएक्शन के जो सॉल्वेंट होता है बच्चों, सॉल्वेंट में क्या होंगे, बहुत सारे बेंजीन होंगे ना, अरे सॉल्वेंट में बहुत सारे बेंजीन होंगे, सॉल्यूशन में तो बेंजाइन बहुत सारे होंगे, एक थोड़े ना होगा यार, बहुत सारे होंगे, ये तो पता है। ऑब्वियसली जब लेबोरेटरी में प्रोसीजर होती है तो बहुत सारा मटेरियल डाला रहता है, कोई भी रिएक्शन अगर प्रोडक्ट आपको बनाना है तो, है ना। तो देखो क्या होता है, ये यहां से क्या करेगा, ये यहां से इस पे ऐसे अटैक करता है, ये इधर जाएगा और यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों वो इधर चला जाएगा, यहां से ये अटैक करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद एक आप लोगों को पता होना चाहिए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, उस हाइड्रोजन को जो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या कर देता है, खींच देता है, और एक प्रोसीजर आपका ये बन गया। तो देखो हो गया। तो ये और ये दोनों एक ही तो है यार, ये दोनों एक ही तो है, ये दूसरे नंबर का को प्रोडक्ट बन गया, बना नहीं बना देख लो बेटा, है ना, दूसरे नंबर का को प्रोडक्ट आपके सामने बन गया। जरा देखो तीसरा आगे क्या होता है। अब आगे क्या होगा कि यहां से मैं आपको इसी रिएजेंट को, सॉरी इस पहले नंबर के प्रोडक्ट को मैं यहां पे एक बार और फिर से बनाता हूं। ये दोनों बात तो एक ही है ना, देख रहे हैं ना सब लोग, दोनों की दोनों बेटा बहुत बात तो एक ही है, OH कहीं भी लगा लो, है ना। अब क्या होता है जरा देखिए, ये यहां से अब आपके पास एक बेंजाइन इंटरमीडिएट और होगा, है ना। अब आप लोग क्या करोगे, ऐसा आपके पास है। अब आपने क्या किया बच्चों, थोड़ा सा दूर बन गया ये, इसको पास बनाने की कोशिश करता हूं। अब आगे क्या होगा, यहां से ये लोन पेयर इधर देगा, एज ए रेजोनेटिंग वे में ये यहां से इस पे अटैक करेगा और ये इधर जाएगा नहीं जाएगा, देख रहे हैं ना सब लोग, बहुत ही सिंपल टाइप की रिएक्शन ये बन गई है। तो देखो बेटा क्या बनेगा, देखो
वही प्रोसेस हो जाएगी, एरोमेटिसिटी आएगी ना, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एरोमेटिसिटी आएगी, बड़ा लफड़ा होगा, कीटोन बनेगा, पहले वो कीटोन बनेगा, फिर रिंग नॉन एरोमेटिक होगी, नॉन एरोमेटिक के बाद स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो एरोमेटिक बनेगी। वो याद है ना बेटा, वो पुरानी कहानी हम लोग याद करते थे ना, वो कहानी पूरी, वही जो थ्योरी है वो पूरी कहानी यहीं पे लग गई है। तो मैं डायरेक्टली इसको बना देता हूं। बस बन तो गया थर्ड प्रोडक्ट भी। ये पीएच रिंग लग गई ना, पीएच का मतलब ये वाली रिंग, पीएच रिंग का मतलब ये है ना, तो बन तो गया ये फाइनल प्रोडक्ट। देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल टाइप की रिएक्शन है। और मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये जो रिएक्शन होती है यहां पे ये दो को प्रोडक्ट बन रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आपको मैंने बताया मेंस में आपको पूछेगा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, मेडिकल में भी पूछ सकता है, और एडवांस में ये मोर देन वन ऑप्शन वाले जो आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इस टाइप की एक प्रॉब्लम आपको पूछ देगा। कैसे इंटरमीडिएट क्या है, क्या हो रहा है, और एग्जाम्पल क्या है, भले एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन ध्यान रखने की ये बात है बच्चों, इंटरमीडिएट इसके थ्रू हो रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं, जिसको आप लोग जो है बहुत अच्छे से पाए। ठीक है ना, ठीक है बेटा, चलो इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसमें एक और मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है बच्चों आयोडोफॉर्म रिएक्शन, है ना। आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी हो जाएगा, उसके बाद हमारा रिएक्शन वाला टोटल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन वाला जो टोटल पार्ट है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद फिर आपके पास जो है कुछ थोड़ा सा थ्योरी एग्जांपल बचेगा, किसका क्या यूज है, कौन कहाँ यूज होता है, वो आपका बचेगा, और उसको आप लोग जल्दी से करने के बाद ये चैप्टर फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपको काफ़ी एक अच्छे तरीके से ये बता दिया है, और जिसको आप लोग समझ भी गए होंगे। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, कैसी रिएक्शन होती है, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेकेंड टाइप की रिएक्शन आप लोगों के पास है, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है इसमें, एक्चुअली आपकी बुक में मिलेगा ना मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं किस टाइप का प्रॉब्लम इसमें आया हुआ है और कैसा आएगा, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना बेटा, जरा देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें, कौन से कीटोन कौन से अल्कोहल इस रिएक्शन को देते हैं, वो सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है। आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन सा कीटोन जो है उस रिएक्शन को देगा, और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है, पहले तो वो सब आपको जानना है। ठीक है ना, तो क्या कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है ना,
this is reaction of ketone carbonyl containing at least 3 alpha hydrogen atom on react with plus I2 gives येलो प्रेसिपिटेट, है ना। येलो पीले कलर का होता है, और वो पीले कलर का जो कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड आइडोफॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट दिस रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंटेनिंग एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। कोई भी कार्बोनिल जो है एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम को कंटेन करने वाला होना चाहिए, वही जो आपका जो है इस आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा। और द कलर ऑफ द आइडोफॉर्म इज द येलो, ठीक है ना। तो मैं आपको बता कौन से कीटोन, ठीक है ना, कीटोन की अगर बात करते हैं CH3CO ऐसे एल्डिहाइड, या सॉरी ये एल्डिहाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, और या इस टाइप के कीटोन ही बच्चों इस टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है ना। ये एक पहली तो कंडीशन है। आप देख रहे हैं ये कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इस कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो पहले नंबर का कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड द हाइड्रोजन अटैच्ड ऑन दैट दिस कार्बन एटम इज नोन एज द अल्फा हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज देयर इज 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। आप बोलेंगे ये वाला कंपाउंड, दिस इज द मस्ट मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी ए आइडोफॉर्म। आर यू गेटिंग? मैंने कहा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ए रिएक्शन टू बी ए आइडोफॉर्म विच, जिसके पास होना चाहिए मस्ट बी 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। एंड द सेकेंड वन इज द इन द केस ऑफ द कीटोन, कीटोन के केस में आप देख रहे हैं बच्चों दिस इज द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, and respect to this carbonyl functional group this is the alpha carbon and there is the second alpha carbon। आप देख रहे हैं दोनों में 3-3 होने चाहिए, एक में होगा चलेगा, कोई एक में होना चाहिए। एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी ए आइडोफॉर्म। अगर कोई रिएक्शन आइडोफॉर्म हो रही है, और आइडोफॉर्म होने के लिए ये कंडीशन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The second case of the ठीक है ना। तो सेकंड केस इसका क्या है बच्चों? सेकंड, इन द केस ऑफ द एल्कोहल, alcohol is must be like this, CH of OH in this case. This is the functional group respect to this carbon atom, this is the alpha carbon, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम लगा है दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम। एक्चुअली अल्फा हाइड्रोजन का केस अगर मैं कहूं एल्कोहल के केस में नहीं होगा, लेकिन कीटोन के केस में जरूर कहीं ना कहीं अल्फा कार्बन का केस है। और अल्फा हाइड्रोजन का केस जो है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन का केस इस कीटोन के केस में होगा, लेकिन अल्कोहल ऐसा होना चाहिए, जरा देखो बच्चों ध्यान से, इस तरीके से एक 2 डिग्री टाइप का अल्कोहल, एक 2 डिग्री टाइप का अल्कोहल होना चाहिए। उस 2 डिग्री पे दिस इज द मस्ट कंडीशन, दैट इस 2 डिग्री वाले कार्बन पे CH3 का अटैच होना बहुत जरूरी है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये पहचानने में बड़ी दिक्कत आएगी आप लोगों को। इस 2 डिग्री को होने के लिए इस 2 डिग्री वाले कार्बन एटम पे, दिस इज 2 डिग्री कार्बन एटम है,
इस 2 डिग्री पे CH3 एक CH3 ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, वहां पे आपको समझ में आएगा, लेकिन पहले मैं रिएक्शन तो लिख लूं, है ना। क्या है आइडोफॉर्म? तो देखो बच्चों क्या होता है आइडोफॉर्म का मतलब हो गया कि मान के चलिए इस तरीके CO CH3 ग्रुप है, प्लस इसको आप लोग NaOH प्लस X2 इज द हेलोजन, NaOH इज एक्ट एज ए बेस एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल। दोनों की तरह ये यहां पे काम करेगा। तो ये क्या बनाता है बच्चों, यहां पे एक फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा RCOO माइनस प्लस CHX3। दिस इज द आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म तो नहीं बोलेंगे इसको हेलोफॉर्म बोलेंगे, ठीक है ना, हेलोफॉर्म बोलेंगे। और आइडोफॉर्म का मतलब होता है आयोडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दिया, है ना। आइडोफॉर्म मींस प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। दिस हेलोजन एटम मस्ट बी द आयोडीन। क्लोरीन बनेगा तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, है ना। एक्चुअली ये रिएक्शन आप हेलोफॉर्म भी बोल सकते हैं, या इसको यहां पे लिख लीजिएगा और हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये ऐसा कंडीशन इसके लिए बन जाएगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो देखो एक तो ऐसा रिएक्शन हो गया, या आपको पता होना चाहिए ये NaOH प्लस X2 व्हेन रिएक्ट विद ईच अदर, तो ये बनाता है NaOIOX प्लस NaX, ऐसा बनाता है। जब इसको हीट करोगे हो सकता है इस रिएक्शन के कर्व में ये वाला रिएजेंट भी दे सकता है कि इट मींस COOCH3 NaOX को जब रिएक्शन करवाएगा, और आपसे हो सकता है बच्चों ऐसा भी तो बोल सकता है, देख लो, समझ में आ गया बेटा। काफी सिंपल टाइप की रिएक्शन है जो आप जो है आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक रिएक्शन ऐसा हो गया है और जो आपने ऐसा बनाया, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा रिएक्टेंट, कौन कौन से कीटोन जो है, मैं इसकी मैकेनिज्म बाद में पढ़ाऊंगा। अभी आपको बस इसका मैंने प्रोडक्ट बताया, आपको ऐसा ऐसा होता है। पहले तो ये आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म देंगे, ठीक है ना। तो ये भी जो मैं आपको ये पार्ट पढ़ा रहा हूं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, ऐसे लिख रहा हूं मैं, यहीं पे लिख देता हूं, देखिए फॉर ए रिएक्शन टू बी हेलोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, there are must be condition क्या क्या है मस्ट बी कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर कीटोन आपके पास है, कीटोन इस तरीके से होना चाहिए, है ना, या आपके पास, और ये एल्डिहाइड है, या आपके पास कीटोन ऐसा होना चाहिए, एक वाला एक कीटोन भी चल जाएगा, या आपके पास बच्चों एल्कोहल ऐसा होना चाहिए CH3 CHOH लाइक दिस। ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल आपसे कहेंगे कौन कौन से पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, जो देगा मैं सही कर दूंगा, जो नहीं देगा उसको क्रॉस कर दूंगा। तो पहला मैं लिख देता हूं
क्या ये अल्कोहल जो है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? नहीं, क्योंकि एटलीस्ट इसके इस कंडीशन में CH3 ग्रुप होना चाहिए और जिसपे अल्फा हाइड्रोजन एटम ऐसे लगे होने चाहिए, है ना। एटलीस्ट जो है इसके रिस्पेक्ट में एक ग्रुप होना चाहिए जिसपे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, ठीक है ना बेटा। चलो, तो ये वाला जो कंपाउंड होगा डज नॉट गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इन द केस ऑफ द सेकेंड लाइक दिस, ठीक है ना। मैं यहां पे PH, क्या ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं। अरे एटलीस्ट CH2 है, यहां पे तो CH2 है, CH होना चाहिए था, वो भी नहीं है, और CH3 तो है ही नहीं इसके रिस्पेक्ट में, तो दिस रिएक्टेंट गिव द नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। एंड द सेकेंड वन इज लाइक दिस, क्या ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? बिल्कुल देगा। थर्ड है ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल, है ना। ये पहचानना आप लोगों को आना चाहिए बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आप लोगों को बात बता रहा हूँ। ये बिल्कुल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट जरा देखिए, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ यहीं पे, देखिए 4th नंबर, does not give the positive iodoform test, okay. And the next one, 5th number, क्या ये कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? पॉजिटिव, बिल्कुल देगा। इसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, दिस इज द CH3 ग्रुप, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, और आप कहेंगे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। It will gives the positive iodoform test. And the second one is like this, क्या ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा ये, क्योंकि यहां पे देखिए रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन एटम, दिस इज CH2 ग्रुप, फॉर ए रिएक्शन टू बी आयोडोफॉर्म देयर इज द मस्ट बी कंडीशन, एटलीस्ट it must have at least 3 alpha hydrogen atom, okay. So there is only 2 alpha hydrogen atom respect to this carbonyl group, okay. That's why this compound gives the negative iodoform test, not positive, okay. Are you getting? क्या कहा बेटा मैंने? There is no alpha hydrogen atom respect to this carbonyl group, that's why this group gives the negative iodoform test, not positive iodoform test either, है ना। ना कि ये बल्कि ये जो है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा, ओके। तो बहुत सिंपल सी बात यहां पे मैंने आपको बताया, दिस सेकंड कंपाउंड इज लाइक दिस, क्या ये देगा क्या? बिल्कुल देगा। अरे इधर तो है ना CH3, इट विल गिव्स द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना। या डज इट गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? नो। एल्कोहल के रिस्पेक्ट में भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहां पे भी आप देख रहे हैं, यहां पे भी कोई भी जो है ऐसा कंडीशन नहीं बन रहा है, डज नॉट गिव द पॉजिटिव, नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना। बहुत सारे कंपाउंड मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए एक ऐसा बना देता हूं, देखिए क्या ये कंपाउंड देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं देगा ये, ठीक है ना। नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ये देगा। देखिए जरा इसके केस में, क्या ये कंपाउंड